तो लोकसभा की 543 सीटों में से 542 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। रुझानों में बीजेपी हालांकि बहुमत से दूर है, उससे 32 से भी ज्यादा सीटों का नुकसान दिख रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 2019 में पार्टी को यहां पर 303 सीटें मिली थी। हालांकि एनडीए की सरकार बनती हुई अभी भी दिख रही है। रुझानों की बात कर ली जाए तो एनडीए 297 पे और इंडिया 228 सीटों पर आगे है। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में एनडीए को भारी नुकसान भी हुआ है। लखनऊ के रामबाई इलाके के काउंटिंग सेंटर पर बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आपस में भी भिड़ गए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार दोपहर 1 बजे तक बीजेपी को 241, कांग्रेस को 94, सपा को 36, टीएमसी को 31, डीएमके को 21, टीडीपी को 16, जेडीयू को 15, शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 7, राजद को 4 सीट और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान को 5 सीट। अगर हम बात कर ले शिवसेना शिंदे गुट की तो शिंदे गुट को भी 7 सीटें मिलती हुई दिख रही है। काउंटिंग सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम के नतीजे आ रहे हैं। अगले 2 से 3 घंटे में नई सरकार की तस्वीर भी साफ हो सकती है। लेकिन इस बार जो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, उससे काफी हद तक पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि जो 200 बहुमत का आंकड़ा है, बीजेपी अकेले दम पर उसको भी पार करती हुई नहीं दिख रही है। 240-41 का नंबर यहां बना हुआ है। हालांकि बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन के तहत बहुमत से सरकार तो बना रही है, लेकिन फिर भी एक बड़ा खेल 2024 में हम साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसी बीच इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता दें, सपा कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे, खुशियां मना रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर सामने आया है। सपा कार्यालय पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है सपा कार्यालय। साथ में आपको बता दें कि प्रदेश भर से सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हो रही है। यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने, ढोल ताशे लड्डू बांटकर जश्न मनाया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। यूपी में 33 से भी ज्यादा सीटें, 36 सीटें लेकर आई है सपा के दम पर रुझानों के मुताबिक, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और जो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं की तरफ से खुशी है वो साफ तौर पर देखी भी जा रही है। सपा कार्यालय में लड्डू बांटे जा रहे हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए पार तो कर चुकी है, लेकिन फिर भी 2019 के मुकाबले और जो 2024 में एनडीए ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, उससे काफी हद तक पिछड़ती हुई नजर आ रही है अभी तक के रुझानों के मुताबिक। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर ताहिर सैफी जुड़ गए हैं। ताहिर, अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खेल कह सकते हैं, 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया था, एनडीए ने दिया था, वो पिछड़ चुका है। देखिए बिल्कुल सुरभि, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि एनडीए की सरकार पूरी तरीके से साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से दावा और वादा जो है होता हुआ नजर जो है पूरी जमीन पर जो है होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि बीजेपी के द्वारा जिस तरीके से कहा गया था कि इस बार 400 पार का जो नारा था वो पूरी तरीके से जमीन पर नहीं उतर पाया। हालांकि ये हुआ कि जो पिछली बार की 303 सीटें बीजेपी की बन रही थी वो भी जो है पीछे लुढ़कती हुई नजर आई है। हालांकि इस दौरान एनडीए सरकार बनाने में जरूर कामयाब हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की जो है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के बाद उसकी जो है 200 प्लस जो है सीटें आई है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार संसद में जो विपक्ष बैठेगा वो मजबूत भागीदारी के साथ बैठेगा और मजबूत स्थिति के साथ बैठेगा। यानी कि इस बार की जो सरकार एनडीए को चलानी होगी वो आसान सरकार चलानी नहीं होगी। विपक्ष लगातार जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध करता हुआ आने वाले दिनों में जो है संसद में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और यही एक बड़ी वजह भी जो है एनडीए को जो है सताती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ हालांकि एनडीए की पूरी तरीके से सरकार बन गई है, जश्न का माहौल पूरी तरीके से बन गया है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका विपक्ष के तौर पर अगर दूसरा रुख देखा जाए तो कहीं ना कहीं साफ है कि बीजेपी के द्वारा जो 400 पार का नारा था वो तो धरातल पर उतर कर आए ही नहीं। इसके अलावा जो बीजेपी की साख थी वो भी पूरी तरीके से कामयाब होती हुई नजर नहीं है। ये यानी कि साफ तौर पर कहे तो मोदी का जो जादू था वो पूरी तरीके से जनता पर शायद नहीं चल पाया। और यही कारण है कि बीजेपी इस बार जो है पिछले बार के मुकाबले जो सीटें उनकी 303 थी वो भी पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाई है। सुरभि, पर यह है कि यूपी में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन हमने देखा है। यूपी में शायद उम्मीद नहीं थी, बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी। तमाम चैनल जो सर्वे कर रहे थे, जो दावे दिखा रहे थे, जो एग्जिट पोल बता रहे थे, वो सारे दावे खोखले साबित हो गए। यूपी में जो माहौल बना, जो सीटें आई, वो सभी को हैरान करे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जिस यूपी में वो 80 से 80 सीट लाने का बात करते थे, दम भरते थे कि आप पिछली बार 62 लेकर आए थे, इस बार 80 में 80 लेकर आएंगे, यहां तो वो आधा भी नहीं ला पाए, 40-20 नहीं ला पाए हैं।
देखिए जो मैंने बीते दिनों अभी जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि जो मोदी फैक्टर था वो पूरी तरीके से चलता हुआ नजर नहीं है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है अपनी जो पिछली सीटें थी उनको भी बचाने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई है। क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो या फिर जो है ठाकुर समाज का नाराजगी रही हो या फिर जो है अलग मुद्दे थे, बीजेपी के विधायक और सांसद बनने के बाद जो है जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं कर पाए और न ही लोगों के कार्य पूरी तरीके से कर पाए, जिसकी नाराजगी साफ तौर पर जो है सांसद चुनाव में जो है देखने को मिली है। और यही कारण है कि बीजेपी की इस बार जो है उत्तर प्रदेश में सीटें घटती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने दावा जरूर किया था कि 63 सीटों के अलावा इस बार जो 80 की 80 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो पूरी हासिल करेगी, लेकिन सपा की अगर यहाँ बात की जाए तो सपा का जो प्रदर्शन था वो वाकई देखने लायक है कि सपा की इस बार सीटें जो है पिछली बार के मुकाबले बढ़ी है। और यही कारण है कि जो सपा कार्यकर्ता है वो जो है उत्साहित होते हुए नजर आए, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए नजर आए, अखिलेश यादव जिंदाबाद की जो है नारे में लगाते हुए नजर आए हैं। तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी जो साथ बचाना चाहती थी वो पूरी तरीके से साथ नहीं बचा पाई है, अपनी जो सीटें थी उनको भी यहाँ गंवाती हुई नजर आई है। बड़ी बात यह देखने वाली यह है कि जिस तरीके से संजीव बालियान की सीट, क्योंकि बीजेपी सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं और उस दौरान कई उनके जो है ऊपर काम करने की बात भी सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं साफ है कि जो मंत्री पद पर रहते हुए अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों की नाराजगी अपने सांसद के प्रति किस तरीके से रही होगी। हालांकि अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा 5,50,000 कुछ वोटों से अभी तक जो है जीतते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जो सपा का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था उसको बड़े पैमाने पर हार का जो है सामना यहाँ पर करना पड़ा है। दूसरी तरफ बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में भी जो है बीजेपी की सीट साफ निकलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ में जो है सपा यहां पर जो बीजेपी प्रत्याशी है उसको हराता हुआ साफ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो है साख थी वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी थी उसने उत्तर प्रदेश में काम करने का हुआ वादा जो किया था शायद उसी का कारण है। और लोग जिस तरीके से बीजेपी से नाराजगी चली आ रही थी, किसानों के मुद्दे थे, लगातार उनको विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं इन जो मुद्दों की बात थी वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कामयाब नहीं लोगों को समझा पाई और ना ही जो है मोदी सरकार समझा पाई। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को जो है नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल ताहिर, सही बात है कि जो लोगों की नाराजगी थी शायद उसका नुकसान ही इस बार बीजेपी उठा रही है और यही वजह है कि जो अकेले दम पर भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छुपाई है। हालांकि एनडीए की सरकार बनती हुई तो दिख रही है, अभी हम सभी को थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस बीच हम ताहिर देख रहे हैं कि अलीगढ़ की बात आपने कर ली, अयोध्या है जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है, भगवान राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में इतना बड़ा हमने देखा कि राम मंदिर बना, तमाम ऐसे मुद्दे थे। और साथ में चाहे क्यों अमेठी क्यों ना हो, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वो तक हार चुकी हैं। आश्वस्त तो बहुत थे इन सारी सीटों पर को लेकर कि हम जीतेंगे, लेकिन इस सीट को भी नहीं बचा पाना बीजेपी के लिए ये एक शर्मनाक हार के तौर पर तो जरूर है। बेशक वो सत्ता में आए, सरकार बनाए, लेकिन एक शर्मनाक हार तो है इस बार। ताहिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद ताहिर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही किसी नेटवर्क इशू की वजह से। और एक हमारे और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूपेश। इस बार 400 का नारा तो फेल साबित रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूपी में भी 33 सीटों से ज्यादा कुछ अभी खास कमाल नहीं कर पाई है। अभी थोड़ा समय तो जरूर लगेगा नतीजों को साफ होने में, लेकिन इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं आप? सुरभि, देखिए बिल्कुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था वो तो कहीं ना कहीं अब तो नजर आ रहा है। और बीजेपी अभी बहुमत से अगर अकेली बीजेपी की बात करें तो बहुमत से काफी दूर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ की काम व्यवस्था की चारों तरफ चर्चा होती है। वहीं यहाँ जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी उसको लेकर के काफी वोट मांगे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफी रैली की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त थे कि यहाँ पर जो भाजपा है वो कम से कम 50+ जो सीटें हैं वो जीतेगी, लेकिन उसके बावजूद जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। लेकिन इसका नतीजा ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी हो और उसमें भी खासकर अखिलेश यादव ने धरातल पर काफी मेहनत की, उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और अखिलेश यादव ने उन मुद्दों को उठाया जो आम आदमी से जुड़े हुए थे, चाहे उसमें अग्निवीर योजना हो जो कि युवाओं का था, चाहे पेपर लीक का हो, रोजगार का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, चाहे उसके अलावा किसानों के मुद्दे हो।
महंगाई का मुद्दा, उन मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव ने लोगों से बातचीत की और उसी का ये असर है कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे हैं वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहे हैं और लोगों में एक अलग तरह का उत्साह भी दिखा। समाजवादी पार्टी को लेकर लोग उत्साहित भी दिखे। खासकर ये दिखा कि समाजवादी पार्टी की तरफ जहां जो पीडीए को वो लेके चले थे तो पीडीए ने उनका पूरा साथ और लगातार पार्टी के जो वोटर है उनमें शुरुआत में भी उत्साह था। चलो आपने रैलियों में भी देखा होगा कि अखिलेश यादव की जहां रैली होती थी वहां अच्छी खासी संख्या में भीड़ भी दिखाई देती थी। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव आश्वस्त थे और उन्होंने पहले भी कहा था कि उनसे जब एग्जिट पोल के बारे में पूछा गया कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो एकदम गलत साबित होंगे और उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो 50 सीटें जीतेगा। हालांकि अभी जो स्थिति है वो साफ नहीं है, अभी भी रुझान चल रहे हैं, लेकिन स्थिति साफ होते हुए लग रहा है कि अखिलेश यादव ने जो मेहनत की थी, जो उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, तो कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी। लेकिन ये जो भाजपा सरकार है उसके लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से वो आश्वस्त थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे अन्य लोग हों या भाजपा के लोग हों यहाँ पर कई बार चुनाव को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, लेकिन अखिलेश यादव ने हिंदू मुस्लिम या धर्म के नाम पर चुनाव को नहीं जाने दिया। केवल चुनाव वो मुद्दों पर लड़े और मुद्दों को लेकर ही यह राजनीति चलती रही। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन की जीत दिख रही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल चुनाव की तो वहां पर भी देखिए इंडिया गठबंधन ने काफी अच्छा किया। एग्जिट पोलों ने जिस तरह से एक तरफा दिखाया था कि ज्यादातर जो एग्जिट पोल थे उनमें जो एनडीए था उसको 350 के पार दिखाया था, लेकिन अभी 300 छूना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं है लोगों के अंदर गुस्सा था, वो साफ तौर पर निकल के सामने आया है। हालांकि गौतम नगर सीट की अगर बात करें तो गौतम नगर सीट पर डॉक्टर महेश शर्मा 5,53,000 वोटों से जीत गए। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है चाहे बहुजन समाज पार्टी वो कहीं एक तरफा उनके सामने टिक भी नहीं पाए। तो ये कह सकते हैं कि गौतम नगर की जो सीट है वो परंपरागत भाजपा की सीट हो गई है और लगातार 2014 से डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में भी जीत दर्ज की गई है, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी चिंता का विषय भाजपा के लिए है क्योंकि राम मंदिर को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी, लेकिन अयोध्या की सीट ही खुद भारतीय जनता पार्टी है वो हार गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है। उधर हालांकि अब जो अरुण गोविल है वो लीड कर रहे हैं, लेकिन सुबह से लगातार वो कई बार पीछे चल रहे थे और भाजपा के और केंद्र सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव आ रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो नामबंदी की थी उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं उनके काम आई है। जी सुरभि।